नहीं, यहाँ मीते के आसपास भाई साहब जहाँ भी हम मतलब घूमने जाते हैं, जहाँ भी हम खेलते खुलते हैं, वहाँ के आसपास सबसे बढ़िया पकोड़े भाई साहब एक ही जगह के हैं और वो है चुन्नी लाल। हेलो जी चैनल के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब कल तक तो तेरे को इतनी गर्मी लग रही थी और आज तेरे को भाई साहब ये हुडी पाने की याद आ गई। तो वो इसलिए है कि भाई आज फिर से मौसम कुछ ऐसा सही हो गया, अजीब सा हो गया। इसी कारण भाई साहब मैंने भी सोचा क्यों ना भाई अभी ये गर्मी वाला ना ख्याल दिमाग से निकाल दिया जाए। ये रियलिटी ऑफ ब्लॉगिंग देख लो, सीटियों के बाद बर्तन खड़कने की आवाज़, हर चीज़ की आवाज़ भाई आती है। फिलहाल के लिए सबसे पहले नाश्ता करते हैं। नाश्ते में वही रात को ये दाल था, आज पनीर पड़ा तो भाई सब पनीर की रोटी बनाएंगे मम्मी। आज किस्मत में नहीं है, मैं कह रहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बता भी दे क्यों नहीं बनाई। लोग सोचे फिर लोग मेरे ऊपर नाम लगाए, मम्मी के ऊपर नाम लगाएंगे, बना के नहीं दे दी अपने पुत्र नुआए। और तुम गलत सोच रहे हो, इतनी सारी सेटिंग भाई सब सारी मैं नहीं खत्म कर सकता। इतना भाई इम्पॉसिबल काम तो भाई मेरे से भी नहीं हो सकता। अभी टाइम के बाद आज ये व्लॉग लगाया, मतलब अभी भी पुराने ब्लॉग्स देखता हूँ। पुराने ब्लॉग्स क्यों देखता हूँ भाई साहब, उसका एक रीजन अभी मैं तुम लोगों से शेयर करता हूँ कि भाई क्यों देखता हूँ मैं पुराने ब्लॉग्स। आई होप कि धूप ना पड़ रही हो भाई साहब ऊपर से, बाकी तो सारा ठीक है। कैमरा फूमना ना मन में ना अभी भी एक वॉर से चलती रहती है, मतलब जिस तरह मर्जी अच्छा कंटेंट बना लो कि इससे बेटर और क्या, इससे बेटर और क्या, इससे बेटर और क्या। फॉर एग्जांपल बीच में मैंने एक हैबिट स्टार्ट करी थी कि भाई साहब बाहर जाके भी व्लॉग करना है। बाहर जाके व्लॉग कैसे मतलब करना है, जब दोस्तों के साथ हो तब भी व्लॉग करना है, तब भी व्लॉग करना है। और उसके बाद क्या हुआ, 1 महीने तक चला। उसके बाद अब लोगों ने मेरे को कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये बोरिंग होता जा रहा है, बोरिंग होता जा रहा है, तो भाई अब कुछ नया लेके आओ। उसके कारण ना मन के अंदर बार बार एक वॉर सी चलती रहती है कि भाई वॉर चलती रहती है, बार बार दुविधा सी बनी रहती है कि भाई अब और क्या नया ले आया जाए, अब और क्या नया लेके आया जाए। मैंने नोटिस ही नहीं किया भाई साहब बैकग्राउंड के पीछे वो आ रही थी, रजाई आ रही थी और टावल आ रहे थे सूखने वाले। तो भाई चलो अब तो आगे क्या ही कर सकते हैं। हमारे इस इलाके में कुछ खास क्रेज ही नहीं है भाई साहब, बसंत पंचमी आ रही है, ये देखो एक पतंग उड़ रही है यहाँ, भाई कोई क्रेज ही नहीं है। हालांकि जहाँ मेरा दोस्त मोहित रहता है उस साइड काफ़ी मतलब पतंगे पतंगे उड़ती हैं, तो शायद से कल जाऊँ, कल बसंत पंचमी हुई है इसीलिए। फिलहाल के लिए एक टाइम लैप्स खींचते हैं क्योंकि बादल बुदल अच्छे खासे निकल रखे हैं। तो भाई मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर ही बैठ गया, बैठे बैठे भाई साहब मेरे को नींद आ गई। तो अब मेरे को याद आया कि भाई रजत का फ़ोन आ रखा था, तो चलते हैं रजत के पास। मिलना ही है, दोस्तों ने मिलना ही है, कुछ खाने पीने का प्लान बनता है तो तुम्हें दिखाता हूँ। सो हेलो जी, आज की बुक की समरी की बात करते हैं। आज कम पेजेस पढ़े हैं क्योंकि पेजेस के अंदर इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा थी, आज काफ़ी डीप इंफॉर्मेशन थी, तो पेजेस इसलिए कम पढ़े लेकिन पॉइंट्स बढ़िया वाले। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, ईगो इज द बिगेस्ट रोड ब्लॉक। सीधी भाषा में बताऊं तो अपने से यंग या अपने से छोटे उम्र वाले लोगों से भी भाई साहब तुम एडवाइस लेने से घबराया मत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि भाई साहब वो किस जर्नी से गुजरे। क्या पता वो जिस चीज़ से अभी तुम गुजर रहे हो उस चीज़ से वो पहले ही ओवरकम हो चुके हैं, उस चीज़ से वो पहले गुजर सके, तो क्या पता तुम्हें वो एक बेस्ट एडवाइस दे सके कि कैसे उस चीज़ को टैकल करना है। तो अपने से भाई साहब छोटो या अपने से यंग पीपल से भी एडवाइस लेने से घबराया मत करो कभी भी, किसी भी केस में। तो अगला पॉइंट आता है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या भाई, सबको पता है कि कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना ही पड़ता है अपने आप को ग्रो करने के लिए, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली, हर चीज से हमें ग्रो करने के लिए भाई साहब हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। थोड़ी सी आउट ऑफ बुक बात है, ये मैं एक पर्सनल चीज शेयर कर रहा हूँ। दिमाग में ना मल्टीपल चीजें आती है कि भाई ये भी कर लेता हूँ कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। तो वो धीरे धीरे हर चीज को मतलब टैकल करना शुरू कर। ऐसा नहीं है कि भाई साहब तुम एक ही बारी में हर चीज से भाई साहब कंफर्ट जोन वाला फैक्टर निकाल दोगे, हर चीज में तुम ग्रो कर जाओगे। धीरे धीरे करके चीजें सीखो, धीरे धीरे करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तो तीसरा पॉइंट आता है, पैशन तुम्हें कभी भी मिलता नहीं है बल्कि तुम उसे ग्रो करते हो। कोई भी तुम पेड़ उगाते हो, कोई भी तुम भाई साहब प्लांट उगाते हो, तो तुम उसको क्या करते हो, सबसे पहले सीड उगाते हो, फिर धीरे धीरे भाई साहब उस पर पानी डालते हो, उसकी खाद चेंज करते हो, उसकी भाई साहब बार बार उसको नरिश करते हो, उसको समय देते हो, उसको टाइम देते हो। वैसे समय और टाइम एक ही बात होती है, लेकिन फिर भी तुम बात समझ रहे होगे, उसको भाई साहब प्रॉपरली ग्रो होने का मौका देते हो। ऐसा नहीं कि भाई साहब पहले दिन ही तुम एक्सपेक्ट कर लो कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा भाई साहब। ये पैशन एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे ग्रो होता है, जैसे एक प्लांट ग्रो होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने तुम्हें ये समझाया, बस यही पॉइंट थे जो मैं डिस्कस करना चाहता था। फिलहाल के लिए ब्लॉग में वापस चलते हैं। तो हेलो जी, तुम लोग सोच रहे होगे कि कहाँ भाई साहब इन द मिडल ऑफ नोवेयर फंस चुके हो। तो लास्ट जो सी टेक थी भाई साहब वो घर पे थी, एंड अब मेरे साथ भाई अमित भाई है।
तो मेरे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि भाई साहब जिस दिन मैं ट्राइपॉड नहीं लेके जाता, जिस दिन भाई साहब मेरे हाथ में कैमरा नहीं होता, उस दिन भाई साहब कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है कि मन करता है भाई यार कैमरा क्यों नहीं लाया आज। जिस दिन तुम्हारे पास कोई चीज ना हो ना, मतलब ट्राइपॉड वगैरह ना हो, कैमरा वगैरह ना लेके आओ, उसी दिन तुम्हें सबसे भाई खतरनाक कुदरत का करिश्मा देखता है। सामने भाई साहब सीन देखो। फिलहाल के लिए हम जा रहे थे भाई साहब रजत को लेने एंड उसके बाद जाएंगे आज शायद से पकौड़े खाने। पक्का? लेकिन यार तुमने तो मना किया था वीडियो में ना बोलना था, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। मेरी बात तो जैसे बहुत मानता है। तुम लोग सोच रहे हो कि है क्या, ये शॉर्टकट है भाई साहब रजत घर तक जाने का। वही शॉर्टकट है जो पिछली बार मारा था जब हम मैगी बनाने जा रहे थे और रास्ते में भाई साहब कीचड़ में फंस गए थे। वही शॉर्टकट है। लेकिन भाई बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी अड़चन के भाई साहब हमारा ये वाला सफर कभी भी नहीं पूरा होता। सोच रहे होगे कि भाई साहब एक्टिवा को ऐसे धक्का मार के क्यों लाए और इतनी सांस क्यों चढ़ रखी है। तो वो इसलिए रास्ते में आते आते भाई साहब हमारा तेल ही खत्म हो गया एक्टिवा का। हम सब तेल पड़वा के आए भाई साहब धक्के मारते मारते। पहले इतना शरीर दुख रहा था और अब भाई साहब और दुख रहे थे। तब इसका एक रिवॉर्ड भी तो बनता ही है भाई। यहाँ मीदे के आसपास भाई साहब जहाँ भी हम मतलब घूमने जाते हैं, जहाँ भी हम खेलते खुलते हैं, वहाँ के आसपास सबसे बढ़िया पकोड़े भाई साहब एक ही जगह के हैं और वो है चुन्नी ला रही है। भाई साहब दिमाग हमारा ना 7वें आसमान में है इस वक्त। 2 बंदे हैं और भाई साहब पकोड़े देखो भाई साहब कितने मंगवा लिए हमने। मतलब 1 सेकंड के लिए तो हमने अंदाज़ा ही लगाया था कि भाई पिछली बार हमने 200 के लिए तो हम 4 बंदे थे, आज 2 बंदे 100 के तो कम से कम खा ही लेंगे। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा भाई कि ये अंदाज़ा हमारा ज़्यादा अच्छा निकलेगा। चटनी इकलौता से आ रहा है भाई साहब हमारे पकोड़े खत्म करने का। घर पे भाई साहब आज तक कभी भें की सब्जी खाई ना हो, घर पे आज तक कभी कुछ खाया ना हो, मतलब इतनी हरी सब्जियाँ, और यहाँ पे आके पकोड़ों में हमने खानी है भाई। दिमाग देखो। ये देखो पहले कहते हैं खाने जाएंगे, अब देखो लगातार खाई जा रहा है। देखो दोनों प्लेट खाली कर चुका है। भाई वेस्ट नहीं होने देते यहाँ पे यार। तो घर ले जाता, घर साथ छोड़ दिया भाई बीच में ही। मैं कहता कि मेरे को मैं नहीं खा सकता। लाल के लिए चलते हैं भाई घर की तरफ, वरना घर वालों की डांट पड़ेगी भाई। लो जी घर वापस आ गया था एंड आज फिर मम्मी मेरे को डांटेंगे कि तुम फिर बाहर से कुछ खाए और फिर रोटी की तेरी छुट्टी होगी। तेरा तो यही काम है और कोई काम नहीं है। शादी पे नहीं जाना था? ना मैं नहीं जा रहा। अब कहाँ से मम्मी, पेट फुल हो गया मेरा एकदम यार, खतरनाक होला। आखिरी दम तक पकौड़े खा के आया हूँ कि वेस्ट ना हो। तो पेट नहीं भरता। चलो फिलहाल के चुन्नी लाल के पकौड़े फील के साथ थोड़ी हो गया। फिर एक बार जा यार, बेइज्जती कर रहा है।